महानगर मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के अंतर्गत 84 घंटा शिवजी की मूर्ति के निकट गली नंबर 2 निवासी नाहिद पत्नी अकील ने पुलिस प्रशासन से प्रार्थना पत्र के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाई। नाहिद का कहना है कि वे अपने एक 6 वर्षीय पुत्री और पति के साथ 6 वर्ष से किराए के मकान में रह रही है। मकान मालिक नगमा पत्नी नामालूम तेली वाली गली थाना नागफनी की निवासी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। नाहिद ने बताया कि उसे पता चला कि नगमा मकान बेच रही है, जिसके बाद 17,50,000 रुपए में मकान का सौदा नाहिद और नगमा के बीच तय हो गया, जिसमें नाहिद के अनुसार 30,000 रुपये मकान के किराए में एडवांस दिए थे और 15 मार्च 2025 को 1,70,000 घर बुलाकर कैश दिए। उसके बाद 21 अप्रैल को 3,20,000 रुपये घर बुलाकर फिर दिए। कुल मिलाकर 5,20,000 रुपये मकान मालकिन नगमा के पास पहुंच गए और 6 महीने में रजिस्ट्री कराने का टाइम तय हुआ। अटूट विश्वास के कारण लिखत पढ़त नहीं की गई। अब जब नगमा से मकान की रजिस्ट्री के लिए कहा जा रहा है तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। इसी बीच नाहिद के द्वारा अपने मकान पर सुरक्षा के मद्देनज़र सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसको नगमा से हटाने की मांग कर रही है। अपनी पीड़ा मीडिया को बताते हुए नाहिद ने कहा कि उसके पति ज़्यादातर बिल्डर के काम से बाहर रहते हैं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र उसने कैमरा लगाया है। फिलहाल ये मामला पुलिस की जांच का विषय है। इस मामले में दूसरे पक्ष के मिलना चाहा तो वे नहीं मिल सका। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है, जांच के बाद ही सत्यता सामने आएगी। फिलहाल नाहिद द्वारा पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई गई है। क्या नाम है आपका और कौन सा मोहल्ला है ये? मेरा नाम नाहिद है। ये 84 घंटा शिव जी की मूर्ति गली नंबर 2 मकान नंबर लास्ट में है। तो मीडिया को क्यों बुलाना पड़ा, क्या वजह रही? मीडिया को मैंने जो बुलाया है कि मेरी जो है मकान मालिक नगमा ये रहती हैं सेनियो वहाँ पे एरियो वाली गली में थाना नागफनी में। ये जो है मैं 6 साल पहले जब इनके घर किराए पे आई, मेरे 30,000 रुपये एडवांस गए हुए हैं इनके पास। फिर उसके बाद में मैं रहती रही, मुझे 6 साल हो गए। अब इन्होंने मुझसे घर बेचने की बात कही जी। घर सेल करने की, तो मैंने इनसे कहा कि आप सेल कर रही हैं, मुझे सेल कर देना। तो ये बोली ठीक है, मैं आपको कोई बात नहीं। मेरी इनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा आती भी है मेरे घर और कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इनको फिर पैसे दिए, 1,70,000 रुपये एक बार दिए, 3,20,000 रुपये एक बार दिए इनको। पर मेरी गलती ये है कि मैंने इनसे कोई लिखत नहीं ली, ना कोई लिखत ली, ना मेरे पास कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। मैंने इनकी ज़बान पे कि ये एक अच्छी औरत है, अच्छी हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करती, हज़ार मशवरे देती थी मुझे, ऐसी बात नहीं है, बहुत मशवरे देती थी, मुझे नहीं पता था ये ऐसे निकलेंगी। तो इन्होंने जो है मेरे पैसे ले लिए। अब मुझसे पैसे लेने के बाद में इन्होंने 6 महीने का रजिस्ट्री का वादा करा और मकान बताया उन्होंने 17,50,000 का, कि 17,50,000 में, और हमें रजिस्ट्री का टाइम दिया 6 महीने का कि रजिस्ट्री पे। मैंने सोचा बाद में पैसे इन्हें दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इनसे कोई सबूत नहीं लिया और अब ये जो है मुकर गई हैं अपनी बात से। ये कह रही हैं कि नानू उसका पैसे नहीं है और घर खाली कर, मुझे तरह तरह की धमकी दे रही हैं। और मैंने इनके नाम की कंप्लेंट करी थाना नागफनी पे, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले आ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि ना मैं सबूत, जब मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है,
तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपनी गलती खुद मान रही हूँ इस बात को। और मुझसे पुलिस वाले सवाल करते हैं कि तुम क्या करती हो? मेरे मियाँ को बुलाया और मेरे मियाँ के साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करा, उनसे गंदी बात कही कि बताओ ये कि तेरी बीवी क्या करती है, कि धंधा करती है तेरी बीवी, क्या नौकरी करती है? अब ये बताइए, मैंने इस अपना जेवर बेच बेच के पैसे दिए इस औरत को, अपना जेवर बेच बेच के इसको, और इसने ऐसी बातें कर रही है। और पुलिस वाले मेरे मियाँ को धमका रहे हैं इस बात पे कि बता तेरी बीवी क्या करती है। अब मैंने कैमरे लगवाए अपने घर में अपनी सेफ्टी के लिए कि कल को कुछ ना कह दे, क्योंकि इनने मेरे पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। इसने कहा कि मुझे मारा है इसने, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अगर कैमरे लगवा दिए हैं, तो इसने पुलिस में जाके कहा कि ये कैमरे हटवाओ। तो बताइए कौन, पुलिस वाले तो लगवाते हैं कैमरे, और इसने हटवाने को कहा। तो पुलिस वाले ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनसे कहा 10 से 20 मिनट में कैमरा हट जाने चाहिए। मतलब ये बात क्यों आई? उन पुलिस को क्या मतलब बताया इन्होंने जिस वजह से हुई? मुझे नहीं पता जी, क्या कहा इन्होंने पुलिस से ऐसा जो? इन्होंने पुलिस को भी मिसगाइड करा गया है, इन्होंने कराया है पुलिस को, दूसरी पार्टी ने मिसगाइड कर दिया पुलिस को, कि पुलिस भी इन्हीं के साथ में हो गई है। अब आप क्या चाहती हो? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं पुलिस के पास भी जा रही हूँ, मेरे साथ इंसाफ करें। मैं इस घर में रही हूँ, इसने मुझे कब्जा दिया है, मुझे घर दे, जो वादा करा है उस वादे पे रहे अपने। अच्छा, किसी अधिकारी को पास गई थी आप किसी को शिकायत करने इस मामले को लेकर? सीओ के वहाँ गई थी मैं, सीओ जी के पास गई और थाने पे गई मैं। क्या कहा पुलिस ने उसमें? बस पुलिस ने मेरी यही बातें सब सुनी, मैंने उन्हें अपना सारा बयान दिया। बस पुलिस मुझे उन्होंने इंसाफ दिलाने का कहा है कि जो आपने दिया है आपके साथ इंसाफ होगा, आश्वासन दिया है कि तो आपके साथ इंसाफ होगा। आप क्या चाहती हो? आप अब मैं यही चाहती हूँ कि बस इंसाफ हो मेरे साथ में, कि ये मुझे जो वादा करा है उस वादे पे रहे, जिस ज़बान से ये बात करी है उस ज़बान पे रहे। मैं आपके हस्बैंड आते हैं यहाँ पे? हाँ, हस्बैंड मेरे आते हैं, पर बिल्डिंग ठेकेदारी के काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, पर आते हैं। पैसे का जो इंतजाम किया था आपने किस रसूख से किया था, कैसे किया था? पैसों का इंतजाम सर मैंने ऐसे करा, मेरी कमेटी पड़ी हुई है, मेरे कुछ पैसे मेरे भाई के भी मेरे पास रखे थे, मेरे हस्बैंड भी मुझे देते हैं, मैं जोड़ती रहती हूँ उनको पैसों को। और कुछ जब इन्होंने मुझसे ज़्यादा वो कहा तो मैंने अपना जेवर भी बेचा, जेवर भी बेच के मैंने इनको पैसे दिए।